नमस्कार दोस्तों। देखिए, अनलॉक 1 हैज़ बीन स्टार्टेड, ओके। बट आपको अगर सेफ रहना है, परिवार को अगर सेफ रखना है, तो आपको टोटली लगभग 1 महीने पहले से और बेहतर लॉकडाउन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था, जब 500 मरीज थे, हमने उसका पालन नहीं किया। धीरे 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 देख रहे हैं आप, 2.25 लाख के करीब मरीज हो गए। कारण we does not obey the rules of lockdown। दोस्तों देखिए, मैंने आज एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी है सोशल मीडिया से ही, आपके लिए मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ। एक गुरुजी थे। अब मुझे वो कहानी इसलिए पसंद आई क्योंकि वो मेरे करैक्टर से काफ़ी रिलेटेड है। उन्होंने अपने जीवन में, हालांकि मैंने तो ट्यूशन फीस ली है, लेकिन उन्होंने जब कभी भी ट्यूशन पढ़ाया तो उन्होंने कभी भी किसी से एक भी पैसा नहीं लिया। लेकिन मुझसे रिलेटेड क्यों है कि वो, जैसे मैं हार्ड हूँ, बच्चों के प्रति टाइटली मारता भी हूँ, पीटता भी हूँ, और लगता ये है कि मैं उन्हें मार पीट करके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आज के ज़माने में अगर मार पीट के भी किसी को पढ़ा दो तो ये बहुत बड़ी बात है। एम आई राइट? यस। तो कम से कम डर से पढ़ तो रहा है। बिना डर के पढ़ाई नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो पंडित ब्रह्मदेव जी अध्यापक होते हैं, संक्षेप में कहता हूँ। उन्होंने कभी भी अपने शिक्षण काल में किसी भी बच्चे से ट्यूशन फीस नहीं ली। एक अमित अग्रवाल नाम का बच्चा होता है, काफ़ी शरारती होता है, पैसे वाले का बेटा है, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, लेकिन ब्रिलियंट है, उसका पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है। घर वालों ने सुना कि ब्रह्मदेव जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर पैसा कितना भी ले लेना, बट आप हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए। अब गुरुजी के घर पर जगह थी नहीं, बहुत छोटा सा मकान था, बहुत दयनीय स्थिति थी गुरुजी की आर्थिक रूप से। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकता। तो फिर काफ़ी रिक्वेस्ट जब की उसके पेरेंट्स ने, अमित अग्रवाल के पेरेंट्स ने, तो गुरुजी फिर खुद कष्ट करके उसके घर पे जाया करते थे पढ़ाने। और क्या हुआ कि वह मतलब बहुत से बच्चों को इसी प्रकार पढ़ाया, किसी से कभी भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया, वो शिक्षा का दान करते थे। आज उनका बेटा राहुल बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे जनरली बच्चे करते हैं। राहुल ताने मारता है, पिताजी से तो सीधा कुछ कहता नहीं है, लेकिन माँ शकुंतला से डेली ताने मारता है कि पिताजी ने हमारे लिए क्या किया है। आज भी टूटे फूटे घर में रहते हैं, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। माँ कहती है, देख बेटा, उन्होंने कितने पुरस्कार जीते हैं, उनका नाम था उस ज़माने में, कभी किसी से पैसा नहीं लिया। तो राहुल कहता है कि उन पुरस्कारों को, उन गोल्ड मेडल्स को क्या हम चाटें? ना रहने को जगह, ना ठीक से खाने को, क्या करें उनका हम? तो माँ बेटा में हर तीसरे दिन इसी बात पर झगड़ा होता है। राहुल यही कहता है कि पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं। तो होता क्या है, आज भी राहुल उसी तरीके से अपनी माँ से लड़के बिना अपना टिफिन लिए फैक्ट्री को चला जाता है। पिताजी जब टहल के सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटते हैं तो शकुंतला कहती हैं, अजी सुन नहीं रहे हो, राहुल आज खाना खा के नहीं गया, उसे जल्दी जाना था, उसका मालिक आ रहा है मीटिंग लेगा, तो वो भूखा चला गया है, प्लीज़ आप उसका खाना टिफिन दे आओ। अब पंडित ब्रह्मदेव जी बुढ़े हैं, काफ़ी रिटायर्ड टीचर हैं, बहुत बुढ़े हैं। उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए और साइकिल निकाली। घर से फैक्ट्री की दूरी 7 किलोमीटर थी लगभग। वो उसका टिफिन लेकर के दोपहरी में 7 किलोमीटर पहुंचते हैं
वहाँ गार्ड उनको रोक देता है कि आप अभी रुकिए, मीटिंग चल रही है, अभी आपकी मुलाकात नहीं होगी और प्लीज़ आप यहाँ खड़े मत होइए, अगर हमारे चेयरमैन साहब को पता लग गया तो हमें डांटेंगे। तो ब्रह्मदेव जी दूर तो इसलिए नहीं गए कि राहुल कहीं निकल न जाए, तो वो फैक्ट्री के सामने काफ़ी देर तक साइकिल को लेकर खड़े रहते हैं, थोड़ा दूर हटके, दोपहरी में छाया में इसलिए नहीं बैठे कि कहीं राहुल ना निकल जाए। इसी इंतजार में 1 घंटा हो गया, खड़े खड़े थक गए। वहाँ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रखा था, जब वो थक गए तो वहीं फिर वो धूप में बैठ गए। अब 1-1.5 घंटे बाद मीटिंग ख़त्म होती है, वो सभी चेयरमैन साहब, कुछ अधिकारी और उनके साथ राहुल भी है, बाहर निकल के आ रहे हैं। गुरुजी खड़े हो गए कि कहीं डांटे नहीं, गुरुजी को डर लग रहा था। राहुल की जब नज़र गई अपने पिताजी पर तो उसे गुस्सा भी आया कि ये यहाँ क्यों आए, गेट पर क्यों खड़े हैं, अब मुझ पर डांट और लगवाएंगे, चेयरमैन साहब मुझे भी डांटेंगे। तो लेकिन होता क्या है कि चेयरमैन साहब ने गार्ड से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है जो खड़ा है बाहर, कि पता नहीं राहुल सर के पिताजी हैं ऐसा बोल रहे हैं और उनके लिए टिफिन लेके आए हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि इनको इधर बुलाइए। अब राहुल भी डर रहा था, उधर से पिताजी भी डर रहे थे कि अब चेयरमैन साहब डांट लगाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब चेयरमैन साहब के पास जब वो आए गुरुजी, तो चेयरमैन साहब ने उनसे कहा, आप ब्रह्मदेव शास्त्री जी हैं, रिटायर्ड टीचर हैं आप? उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, तो तुरंत वो झुके और उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया गुरुजी से चेयरमैन साहब ने। राहुल चौंक गया, क्या बात है भाई? तो उसने कहा गुरुजी अंदर आइए। हाथ पकड़ के गुरुजी का ऑफिस में लेके गया। वह चेयरमैन कौन था? वही अमित अग्रवाल था जो गुरुजी ने पढ़ाया था। अब उसने अपनी सारी स्टोरी वहां कही, सबको सुनाई कि इस महान व्यक्ति की वजह से ही आज मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। मैंने इनकी वजह से ही 10वीं टॉप किया, 12वीं टॉप किया, फिर मैं बीई करने के बाद में अमेरिका पढ़ के आया, केवल इन गुरुजी की वजह से। इन गुरुजी ने कभी भी गुरु दक्षिणा नहीं ली। ये महान व्यक्ति हैं। मैं आज गुरुजी को गुरु दक्षिणा दूंगा। इतना लेट हो गया हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अमित ने कहा कि मैंने कुछ फ्लैट्स तैयार किए हैं गुरुजी, आपको उनमें से कोई सा भी फ्लैट पसंद आ जाए आप वो ले लीजिए मेरी तरफ से। ब्रह्मदेव जी शास्त्री बोले, मुझे इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, बस मैं प्रसन्न हो गया कि आपने मेरा अभिवादन किया, मेरे पैर छुए, मुझे इससे बड़ा कोई और पुरस्कार नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तो अमित नहीं मानता, सॉरी करता है, गुरुजी ऑलरेडी मैं लेट हूँ, प्लीज़ मान जाइए। तो गुरुजी ने उसकी दक्षिणा स्वीकार कर ली। उसके बाद फिर राहुल से कहा, भाई तुम्हारी शादी हो गई है। और राहुल ने कहा कि सर शादी पक्की तो हो गई है, लेकिन ससुर ने ये बोल दिया है कि जब तक आपका घर बड़ा नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, हम शादी नहीं करेंगे। कि तो उनसे कह दो घर पक्का मिल गया है, बड़ा मिल गया है, और शादी का सारा खर्च गुरुजी को नहीं उठाना है, हम ही खर्च करेंगे। उन्होंने एक मैरिज होम वाले से बात की, वो भी गुरुजी के पढ़ाया हुआ ही एक शिष्य था। उसने जब ये सुना कि गुरुजी के बेटे की शादी है, तो उसने दावत के पैसे भी नहीं लिए, फ्री में अपना लोन दे दिया और बड़े धूमधाम से राहुल की शादी हुई। दोस्तों, जब गुरुजी घर पहुँचे तो राहुल शाम को आया, पिताजी के पैर पकड़ के रोने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आपके व्यक्तित्व को मैं आज पहचान पाया हूँ। शकुंतला भी भौचक्की थी कि डेली ये अपने पिताजी को कोसता था, आज क्या बात हो गई। सारी की सारी जब बात बताई गई तो शकुंतला के भी आंखों में आंसू आ गए। शकुंतला को भी अपने पति पे गर्व था। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, पढ़ने में रोना आ गया था। तो देखिए, कोई भी गुरु हो,
आपको पढ़ाने में वो कठोर हो सकता है। अगर पैसा ना ले, कहावत है घोड़ा अगर घास से नाता रखेगा तो खाएगा क्या। मजबूरी है हम लोगों की पैसा भी लेना। प्राइवेट टीचिंग में कैसे काम चलेगा आप भी समझ रहे हो। लेकिन किसी भी स्थिति में आप पढ़ तो जाओ भैया। मतलब खूब प्रयास कर लेते हैं लेकिन शिक्षा हर एक को नहीं मिलती। आप पढ़ तो जाओ, टीचर की डांट से, जबरदस्ती राजी से, कैसे भी, माँ बाप की डांट से। तो इसलिए मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको ये कही। अब मैं क्विज नंबर 34 स्टार्ट करता हूं दोस्तों। क्विज नंबर 34 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में, अभी कल ही डिसाइड हुआ है, वर्तमान में रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय क्या निश्चित किया गया है। विकल्प ए है रात्रि के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक, बी है 7 PM से 7 AM तक, सी है 10 PM से 8 PM तक, डी है नून। क्वेश्चन नंबर 2, लॉकडाउन के बाद धार्मिक स्थल कब खुलेंगे। ए 15 जून से, बी 8 जून से, सी 5 जून से, डी 1 जुलाई से। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान सरकार का कौन सा कार्यकाल चल रहा है। मतलब मोदी सरकार का ये कौन सा कार्यकाल चल रहा है। ए मोदी सरकार 1, बी मोदी सरकार 2, सी मोदी सरकार 0, डी नोन। क्वेश्चन नंबर 4, मानसून की दस्तक सबसे पहले भारत में कहाँ हुई है। विकल्प ए है यूपी में, बी राजस्थान, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। ए 25 मई को, बी 30 मई को, सी 20 मई को, डी 24 मई को। क्वेश्चन नंबर 6, आई साइट का अच्छा मापक क्या है। अगर किसी की आंखें बिल्कुल सही हैं, आई साइट देखने में बिल्कुल सही दिख रहा है, तो उसकी साइट क्या होगी वो आपको बतानी है। विकल्प ए है 6/6, बी है 6/12, सी है 6/9, डी है 9/9। क्वेश्चन नंबर 7, सोने की शुद्धता का मापक है। ए कैरेट, बी डोजन, सी प्रतिशत, डी नून। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रांडेड मास्क, अभी कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर बहुत फेमस शब्द हुए हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ब्रांडेड मास्क जो कोरोना काल में प्रचलित हुआ है उसका क्या नाम है। विकल्प ए है N85, बी है N95, सी है A95, डी है B17। क्वेश्चन नंबर 9, नहाने के साबुन में TFM कितना होता है। 70 से 80 TFM, 40 TFM, 100 TFM या नून। आप साबुन देखना उस पर लिखा हुआ होगा। जितना ज़्यादा TFM होता है साबुन उतना अच्छा होता है। ओके। कामधेनु क्या है। एक कामधेनु ब्रांड है। जैसे मैं कहूँ लक्स क्या है तो आप कहेंगे साबुन है ना। मैं कहूँ डिटॉल क्या है कि एंटीसेप्टिक है। चेरी क्या है, बूट पॉलिश है। तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कामधेनु क्या है। ए लोहे का शरिया, बी पशु आहार है कोई, सी पशु का नाम है, डी नोन। क्वेश्चन नंबर 11 है कपिला प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। ए लोहे का सरिया आता है कपिला नाम का, या बी पशु आहार आता है, सी किसी गाय का नाम है, डी नोन। क्वेश्चन नंबर छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम का क्या नाम था। अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम का, जब छत्तीसगढ़ बना था अभी, तो सबसे पहले सीएम बने थे। विकल्प ए है अजीत जोगी, बी रमन सिंह, सी भूपेश बघेल, डी नोन। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में कौन 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे थे। ए ND तिवारी, बी बंसीलाल, सी भजनलाल, डी भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 23 मई को
ए 23 मई, बी 25 मई, सी 28 मई, डी 29 मई। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? ए 8,848 मीटर, 8,850 मीटर, 8,950, डी 9। ये था क्विज नंबर 34। ओके दोस्तों, अब मैं आगे की क्विज के आपको रिजल्ट्स प्रतिदिन नहीं बताऊंगा। फाइनल मैं टोटल 500 का पूर्णांक रखूंगा और आपको 34 या 35 क्विज पे बंद कर दूंगा। 35 पूर्णांक रख करके 500 पूर्णांक रख करके 33 या 34 काउंटिंग होगी। टोटल मैं आपको रिजल्ट इसी महीने की 20 तारीख को, 20 जून को डिक्लेयर कर दूंगा। 15 और 20 जून के मध्य में। तो आज की मेरी स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।